कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि आज की डेट में जो एक्सट्रीमली हार्श क्रिटिसिज्म और कहीं ना कहीं जो सबके अंदर सो कॉल्ड सिनेफाइल बनने का जो कीड़ा है, जो कि इंटरनेट पे ओपिनियंस के फॉर्म में हमारे सामने आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं दैट समटाइम्स मूवीज आर जस्ट मेंट टू बी एंजॉयड। हर मूवी कोई एक्सट्रीमली वेल बिल्ट नैरेटिव पे नहीं खेलती है। हर मूवी का पर्पस आपका इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन करना नहीं होता है। अगर एक मूवी आपको उस पॉइंट तक एंटरटेन करती है कि आप उस फिल्म के लॉजिकल फैलेसीज को इग्नोर कर पाते हो कि यार ठीक है चलो मजा तो है एटलीस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसा सिमिलर ओपिनियन मेरा फॉर्म हुआ सनी देओल स्टारर जाट देखने के बाद। डायरेक्टेड बाय गोपीचंद मालिनेनी, जाट एक मास एक्शन फिल्म है जो मैनिफेस्ट करती है उस लार्जर देन लाइफ अग्रेसिव एंड फियर्स सनी पाजी को ऑन द बिग स्क्रीन। एट इट्स कोर जाट इज अ टिपिकल मास एंटरटेनर, एंड टिपिकल से मेरा मतलब है एज टिपिकल एज इट कैन गेट। एक विलन है पावरफुल सा जो कि एक गांव के लोगों को ऑप्रेस करके रखता है, जिसका नाम सुन के लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पुलिस वाले भी कांपते हैं। और फिर एक मसीहा के रूप में कहीं से एक हीरो आता है जिसके अंदर गॉड लाइक सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है, जिससे कि वो अनगिनत लोगों से लड़ सकता है। काइंड ऑफ उसके अंदर एक अनरियल रेजिस्टेंस है ऐसे अटैक्स के अगेंस्ट, जिससे कि उसको काइंड ऑफ मर जाना चाहिए बट वो फिर भी नहीं मरता। फाइट्स विद स्लो मोज एंड उड़ते हुए लोग, और उन्हीं फाइट्स के दौरान जो विलन के साइड किक्स होंगे वो कॉमेडी करेंगे या फिर कोई ऐसी डायलॉग बाजी करेंगे टू एड अ कॉमिकल एलिमेंट। बेसिकली एवरीथिंग यू हैव सीन इन अ फुली लोडेड तेलुगु कमर्शियल फिल्म, जाट वो सब कुछ सर्व करता है विद एन एडेड 2.5 किलो का स्वैग। जैसे कि मॉडर्न मास मूवीज इवॉल्व हुई हैं, जैसे कि लोकेश कनगराज की फिल्म, ये वैसी नहीं है। इट्स अ सुपरफिशियल मास फिल्म, बट द फैक्ट दैट द फिल्म डिड नॉट ट्राई टू सेल इटसेल्फ एनीथिंग मोर देन दैट। और मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज थी कि जब फिल्म स्टार्ट हुई तो आई कुडंट हेल्प बट नोटिस ऑल दीज क्लीशेज, लेकिन फिर जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती गई आई एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। और थिएटर से बाहर निकलने के बाद मेरा पहला थॉट था कि यार फिल्म तो सही निकली, लेकिन किन एस्पेक्ट्स में और कैसे, इसके ऊपर इन डिटेल बात करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक टिपिकल मास एंटरटेनर है, तो सब कुछ उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बात होगी इस वीडियो में। फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में सबसे पहले सेटअप करती है फिल्म के विलन राणा तुंगा को, प्लेड बाय रणदीप हुडा, उसकी रूथलेसनेस, कैसे उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया एंड ऑल, और एक एंटरटेनिंग बिल्डअप प्रोवाइड करती है फॉर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट, जहां सनी देओल का कैरेक्टर राणा तुंगा के हत्थे चढ़ता है सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी सुनने की वजह से। आपने सही सुना, सिर्फ एक सॉरी के ऊपर। एंड जिस तरह से ये पूरा आर्क हैंडल किया जाता है, जैसे कि वो राणा तुंगा तक पहुंचता है, जहां पर मैं क्या कुछ अज्यूम कर रहा था कि भाई ऐसा होगा कुछ वैसा होगा, बट समथिंग सो सिंपल एंड मीगर जिसको इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक्चुअली सरप्राइज मी, एंड इन अ वे मुझे काफी एंटरटेनिंग और फन भी लगा। ऑल्दो इसी सेटअप में कुछ ऐसे पार्ट्स भी आते हैं जहाँ पे आपका इमीडिएट थॉट होगा कि यार दैट्स जस्ट लेजी राइटिंग, बट स्टिल फर्स्ट हाफ के थ्रू मैं सारी चीजों को ऐसे ही सरफेस लेवल पे लेके चल रहा था। इट इज द सेकंड हाफ जहाँ पर मैं एक्चुअली में इन्वेस्ट हुआ, जहाँ फिल्म थोड़ा सा एक्चुअल स्टोरी को सेटअप करना स्टार्ट करती है, जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है उसको सामने लाना स्टार्ट करती है। इनफैक्ट आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोथ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म कि भाई इनके एक्शंस के पीछे कोई प्रॉपर बैकड्रॉप तो दो। आई मीन जिस तरह के फीट्स अचीव कर रहे हैं इस फिल्म में, उसके पीछे कुछ तो होना चाहिए कि भाई राणा तुंगा ऐसे ट्रेन मिलिटेंट्स को कैसे मार सकता है, और सनी देओल हु इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रैवलर आखिर भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे कर पा रहा है। बट देन आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं एक मास फिल्म देख रहा हूँ जिसके पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता इन चीजों को लेकर। बट द सेकंड हाफ डज यू अ फेवर और दोनों कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी में कुछ लेयर्स ऐड करता है, जो कि एक्चुअली में काफी अच्छे प्लॉट ट्विस्ट भी हैं, एंड आप कैरेक्टर्स को और ज्यादा एंजॉय करते हो। ऑल्दो जो बैकग्राउंड्स दिए गए हैं दोनों कैरेक्टर्स को, आई बिलीव कि इन दोनों के बीच की राइवलरी को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट देन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। बट ऑल्सो आई हैव टू एडमिट कि फिल्म का जो पूरा सेकंड एक्ट है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। डिस्पाइट ऑल द प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स एंड यूजुअल ट्रोप्स, तुम्हारी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सनी पाजी के बारे में। अब जो डायरेक्टर गोपीचंद है, उनकी फिल्मोग्राफी को मैंने कोई फॉलो नहीं किया है, एंड अगर कोई फिल्म देखी भी है तो मुझे मालूम नहीं कि भाई इनकी डायरेक्टेड की हुई है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हिज डायरेक्टोरियल टैलेंट्स। लेकिन सनी पाजी को उन्होंने इस फिल्म में बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया है। ही अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टर एंड उसको उस साउथ स्टाइल कैनवस में बढ़िया से प्रेजेंट करते हैं, जहां हम सबने सोचा था कि भाई साउथ के स्टाइल में सनी पाजी का मास हीरो अपील क्या अपॉर्चुनिटी है। वेल इस अपॉर्चुनिटी को गोपीचंद ने पूरी तरह जस्टिस दी, फाड़ के रख दी भाई बंदे ने। लाइक एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद दिस मूवी, सनी देओल इज डेफिनेटली नॉट द वन। इनफैक्ट ही इज द वन जो फिल्म के डल मोमेंट्स को भी बेटर करते हैं। पहले गदर 2 का हिस्टीरिया था और अब जाट, लेकिन आई डोंट नो कि भाई जाट उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी या फिर नहीं, लेकिन जाट देखने के बाद इट इज सेफ टू
say कि no other actor in the Hindi film industry matches the machismo and aggression of a 67-year-old Sunny Deol. I mean जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने अपनी इस इंटेंसिटी को आज भी मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है। जैसे घायल या फिर घातक में उनकी जो दहाड़ थी वो जाट में मेंटेन है, सेम टू सेम। ही इज इन हिज करियर बेस्ट लुक, द फिटनेस, द करिश्मा, द स्क्रीन प्रेजेंस। व्हेन ही इज इन एक्शन तो वो वेट, वो पावर फील होती है। एंड जो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि काफी गिमिकी होने चाहिए, उनको आप एक्चुअली में एंजॉय करते हो। ही इज जस्ट सो मैग्नेटिक कि जब वो स्क्रीन पर हैं तो भाई सिर्फ वही हैं, एंड दैट इज कमेंडेबल। और ये उल्टे हाथ का तमाचा है उन टॉक्सिक फैंस के मुंह पर जो कि सिकंदर को डिफेंड कर रहे थे ये कहते हुए कि भाई सलमान खान की एज हो चुकी है। भाई बढ़ती हुई उम्र फिजिकलिटीज को लिमिट करती है, एक्टिंग टैलेंट को नहीं। एंड सलमान खान शुड एक्चुअली बी टेकिंग नोट्स फ्रॉम सनी पाजी इन दिस केस, जो उनसे उम्र में 8 साल बड़े हैं बट लुक्स एंड एक्ट्स लाइक अ 40-year-old। इनफैक्ट जहां चीजें लैग कर रही थी या फिर आपको लग रहा था कि भाई फिल्म एक डिप ले रही है, वाई बॉदर, बस सनी पाजी को देखो ना लोगों को उछाल उछाल के मारते हुए। रणदीप हुडा एज राणा तुंगा गेट्स अ वेरी गुड सेटअप और काइंड ऑफ ए ग्रिम रीपर टाइप विलन। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो सेंस ऑफ मिस्ट्री है, अकम्पनीड विद हिज एक्सप्रेशन, वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट करता है उनके कैरेक्टर को। ही इज अ कैरेक्टर जो कि आतंक का पर्सोनिफिकेशन है एंड फिल्म कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती इस चीज को सेटअप करने में। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ समवन जो कि सनी देओल को अपोज कर रहा है, काफी समय बाद इट फेल्ट कि भाई कोई टक्कर का विलन है सनी पाजी के अगेंस्ट। ओनली इफ दिस थिंग वाज एज कंसिस्टेंट इन द सेकंड हाफ जहां पे चीजें डाउनहिल जाती हैं एंड थर्ड एक्ट में आते आते रणदीप हुडा बिल्कुल एक वन ऑफ विलन बन जाते हैं। आई मीन फर्स्ट हाफ में ऐसे स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किए गए विलन को सेकंड हाफ में हार्डली एक्सप्लोर किया जाता है, that felt like a major minus. लेकिन regardless, रणदीप हुडा scores. Music also plays a very good part to keep the mass factor afloat. BGM बहुत अच्छे हैं फिल्म के, especially the राणा तुंगा BGM। मुझे उसका BGM बहुत पसंद आया इस फिल्म में। पूरी फिल्म में BGM को लेके थमन एस का काम काफी अच्छा है, बट साउंड ट्रैक्स थोड़े और बेटर हो सकते थे। डायलॉग राइटिंग कुछ जगह इट्स गुड एंड कुछ जगह इट्स सो फेक एंड ओवर द टॉप, जो कि आई थिंक अवॉइड किया जा सकता था, बट फॉर सम रीजंस द डायरेक्टर डिड नॉट। Jaat is an example of an entertaining masala movie which does not take itself much seriously. I mean ये फिल्म कोई मास्टरपीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक सॉलिड एंटरटेनर डेफिनेटली है। और सिंप्लीफाई करूँ तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी टाइम पास फिल्म है। Like you can lay back in theaters and just enjoy the Sunny Paji chaos for 2.5 hours. And जिन क्लीशेज को मैंने मेंशन किया है अगर तुम उन्हें अवॉइड कर सकते हो and you can make peace with them, तो भाई एक पैक थिएटर में तुम जाट को बहुत एंजॉय करने वाले हो। I mean I don't agree with the harsh criticism against the movie. तुमने ट्रेलर्स नहीं देखे, तुमने मेकर्स के स्टेटमेंट्स नहीं सुने, तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन अगर तुम्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए कूल बनने का शौक नहीं है तो भाई थिएटर की एसी में ठंडे हो जाओ और सनी पाजी की गरम खोपड़ी को लोगों को फोड़ते हुए देखो। बाकी ये थे मेरे थॉट्स जाट फिल्म पे। अगर तुम देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अपने थॉट्स, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज द पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।